हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। सो ये न्यू सीरीज क्या है, इसके बारे में आप जानना चाहते थे। इट्स 9 PM और चलो जल्दी से बात करते हैं। आपने एआईबी के लिए हमारे साथ पीवाईक्यूज के टॉपिक वाइज बहुत अच्छा रहा। हम बेरैक का रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। इट इज गोइंग ग्रेट एंड इट इज हेल्पफुल फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स। आई एम सो हैप्पी टू सी दैट। बट एक रिक्वेस्ट थी जो पिछले एग्जाम में भी मेरे सामने आई थी, बट टाइम की कमी के चलते हम पूरी नहीं कर पा रहे थे। एंड वो रिक्वेस्ट दोबारा मेरे सामने इस बार आई, कई बार कमेंट्स में, कई बार पर्सनल डीएम्स में। एंड आई थॉट इस बार चलो कर ही देते हैं इसे। तो ये नई सीरीज क्या है, जल्दी जानते हैं। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लेक्चर की पीडीएफ, पीवाईक्यूज की पीडीएफ, हमारा चैट ग्रुप है। आपको कोई भी डाउट पूछना हो, कोई भी पर्सनल क्वेरी हो, एनीथिंग, यू कैन कनेक्ट विद मी देयर वन ऑन वन। इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी आप वन ऑन वन कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, प्लीज कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। सिलेबस आप जानते ही होगे, 100 क्वेश्चन, कैसे कहाँ क्या क्या आता है, सब बात हम पहले बहुत बार कर चुके हैं। ये सब आप जानते हो, इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम मेन मुद्दे पे आते हैं। हाईलाइटेड क्यों है ये टॉपिक, ये भी आपको पता चल जाएगा। देखो, एआईबी क्लियर करने के लिए आपको कुछ बेसिक्स की जरूरत है मेरे हिसाब से। 6 महीने का टाइम है तो बहुत कुछ और भी कर सकते हो। बट इन जनरल अगर महीने, 2 महीने, 15 दिन पहले शुरू कर रहे हो, बेसिक इतना तो करो। बट 6 महीने पहले कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। बट बेसिक आपको क्या चाहिए, ये आपको ईदर वे मतलब करना है जब भी आप स्टार्ट करो जर्नी। सबसे पहले पीवाईक्यूज, हमेशा बोला है, बिल्कुल बाइबल वाला काम करते हैं। एग्जाम में क्या पूछा जाता है ये आपको पीवाईक्यू से ही समझ में आएगा, इररेस्पेक्टिव कि आप थ्योरी कितनी भी पढ़ते रहो। तो सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज करना जरूरी है। बेयर एक्ट का रिवीजन करना जरूरी है। 6 महीने का टाइम है, डिटेल में पढ़ो, बहुत बढ़िया है। नहीं टाइम है, महीने 2 महीने पहले शुरू कर रहे हो, तो कम से कम हर बेयर एक्ट का इंडेक्स देख के जाओ, किस बेयर एक्ट में कहाँ क्या बात की गई है ये देख के जाओ। और उसके लिए क्या क्या रेलेवेंट टॉपिक्स हैं जो पीवाईक्यूज के थ्रू हमें पता चलता है, बार बार पूछे जाते हैं, उनको देख के जाओ। तीसरा है रिवीजन ऑफ नॉन बेयर एक्ट टॉपिक्स। अब ये क्या है, मेन मुद्दा हम आज यही एड्रेस करेंगे। आप अगर बेरैक के टॉपिक्स बेसिक रिवीजन करके जाते हो ठीक ठाक ना, और आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हो, स्पीड बनाते हो, तो आप पेपर में, आपके हाथ में किताब है, आंसर ढूंढ सकते हो। पर एक सेक्शन है एग्जाम का, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं जिससे, और कभी कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, बट कम से कम 15-20, जिसको लेके आपके पास कोई सोर्स नहीं होता। वो होते हैं आपके केस लॉज, या फिर टॉर्ट जैसा सब्जेक्ट, या पीआईएल जैसा सब्जेक्ट। इनमें आपके पास कोई भी किताब नहीं होती है। इसमें आप होते हो बिल्कुल आपकी मेमोरी के ऊपर बेस्ड। अगर आपको याद है तो याद है, नहीं याद है तो फंस गए। लास्ट पेपर की बात करते हैं जो अभी नवंबर 2025 में हुआ। एक केस आया एनवायरमेंटल लॉ का। एनवायरमेंट से 2 सवाल आते हैं एग्जाम में। चारों केस एमसी मेहता केस ही थे। चारों के चारों, सिर्फ ईयर्स अलग थे। किसी का 91 ईयर था, किसी का 92। अब इतना स्पेसिफिक बच्चा याद तो करके नहीं जाता, और इतने सारे पीवाईक्यूज लगाने में अक्सर केस लॉ का रिवीजन रह जाता है। इसीलिए आई एम कमिंग अप विद समथिंग आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चौथा स्टेप भी देख लो, प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट। ये सब कुछ करने के साथ साथ आपको सवाल की प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। इसके लिए कैसे अप्रोच करना है, शॉर्ट में ये भी बात करेंगे। एंड वेट फॉर द बिग अनाउंसमेंट। एंड तक रुकोगे तो बढ़िया आपको एक रिवॉर्ड मिलने वाला है। देखो, पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट हम टॉपिक पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आप नए हो इस चैनल पे, पहली बार वीडियो देख रहे हो मेरा, तो मैं आपको बता दूं, 2014 से लेके जो भी लेटेस्ट पेपर अभी एआईबी का हुआ होगा, जो भी हुआ है, अगर आप बाद में भी कभी एग्जाम दे रहे हो तो भी यह काम आएगा आपके। जो भी लेटेस्ट पेपर हुआ है उसके सारे क्वेश्चंस हमने टॉपिक वाइज अपने चैनल पे कवर किए हैं। ऐसी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। सिर्फ मेजर टॉपिक्स नहीं, माइनर लॉज भी, लैंड एक्विजिशन हो, चाहे लैंड लेबर लॉ हो, या पीआईएल है, टॉट्स है, इवन समथिंग एज स्मॉल एज की फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी है, जिनसे एक दो क्वेश्चंस भी आते हैं। हमने सबको बहुत ब्रेक करके सेपरेटली पढ़ा है। इवन सिलेबस में जो 2-3 टॉपिक ज्वाइंट होते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल्स, हमने उनको भी सेपरेटली डिस्कस किया है, ताकि आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, टॉपिक बाय टॉपिक पूरा सिलेबस अच्छे से कर सको। तो आपको अपने चैनल पे ऑलरेडी मिलेंगे, ये आपका ही चैनल है, आपको ऑलरेडी मिलेंगे 2014 से लेटेस्ट पेपर के क्वेश्चन, पीवाईक्यू सॉल्व्ड इन ग्रेट डिटेल, बहुत डिटेल में सोल्यूशन बताते हुए, बेरा की फोटोज अटैच्ड हैं प्रॉपर्ली वहां पे, और प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हुए कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, नहीं बेयर एक्ट है तो कैसे करोगे, कॉमन सेंस कैसे लगाओगे, ठीक है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं। लास्ट एग्जाम में बहुत बच्चों को हेल्प किया था, बहुत ज्यादा लोगों ने पास किया था सिर्फ इतना करके। इस बार आपके पास कुछ एडिशनल भी है जो हमने इसी बार स्टार्ट किया था। वो है बेयर एक्ट की रैपिड रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में हम पूरा बेयर एक्ट कवर टू कवर नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि उतना करने के लिए हर समय आपके पास टाइम नहीं होता। हमारा इंटेंशन सिर्फ रिवीजन का है। हम हर बेयर एक्ट के
इंडेक्स को अच्छे से देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये बैराक्ट किन-किन चीज़ों पे बात करता है। ये हम मेजर लॉज़ के लिए भी कर रहे हैं, जैसे हम ऑलरेडी फैमिली लॉ, एविडेंस एक्ट कवर कर चुके हैं। ये हम माइनर लॉज़ के लिए भी कर रहे हैं, जैसे हमने रिसेंटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, साइबर लॉ कवर किया है और हम और भी एक्ट्स कवर करेंगे। मेरी कोशिश है कि एग्ज़ाम से पहले सारे कवर करवा दूँ, बट एटलीस्ट मेजर लॉज़ तो हर हाल में होंगे एंड माइनर भी जितने ज़्यादा हो सकेंगे, मैं कवर करवा दूँगी। तो अगर आप ये एग्ज़ाम जून में भी देने वाले हैं, तो आपको 80 टू 90% बैराक्स हर हाल में कवर्ड मिलेंगे। आई विल ट्राई फॉर 100%, बट अगर आप उसके बाद दे रहे हो ना, तो ये आपको हर हाल में बुरी तरह हेल्प करेगा। मेरे हिसाब से ये सीरीज़ बहुत हेल्पफुल है। क्यों? आपको सारे इंडेक्सेस से गो थ्रू करवाते हैं, जो काम आपसे कहता है हर कोई करने को, पर आई नो स्टूडेंट्स रह जाते हैं, नहीं करते हैं। बहुत बार आपकी लाइफ़ इतनी बिज़ी होती है, कोई वर्किंग है एक्सेट्रा, तो वो काम आपके लिए मैं कर दे रही हूँ। मेरी अप्रोच इस सीरीज़ को लाने के पीछे सिर्फ़ इतनी थी कि वो चीज़ जो एज़ अ स्टूडेंट मुझे चाहिए थी कि कोई मेरे लिए करके दे दे, मैं वो आपको करके दे दूँ। दैट इज़ ऑल व्हाट आई इंटेंड बिहाइंड दिस। किसी को भी हेल्प होती है इससे, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इट एनकरेजेस मी कि हाँ, दिस इज़ हेल्पफुल, लोगों को हेल्प हो रही है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। आज कौन-सी नई सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं? दैट इज़ केस लॉ की पीवाईक्यू की सीरीज़। क्या है इसमें, हम डिटेल में समझते हैं। हम सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम सारे केस लॉ के पीवाईक्यू 2014 से लेके आज तक जितने भी आए हैं, उनको सेपरेटली सब्जेक्ट वाइज़ डिस्कस करेंगे। हाउ इज़ दिस डिफरेंट फ्रॉम द पीवाईक्यूज़ वी डिस्कस्ड? फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली लॉ की बात करते हैं, तो फैमिली लॉ के हमारे चैनल पे 3 से 4 पार्ट्स होंगे, जिसमें हमने 2014 से लेके जो भी लेटेस्ट पेपर हुआ है, उसके क्वेश्चंस कवर किए हैं, राइट? अब हम क्या कह रहे हैं आपसे कि इन 10-12 सालों में जितने भी क्वेश्चन केस लॉ के आए हैं, हर साल मान लेते हैं 2 से 3 क्वेश्चन अगर आते हैं, तो 10-12 सालों में 20-25 केस मैक्सिमम आए होंगे। हम उन सारे पीवाईक्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज़। तो आपको फैमिली लॉ का अलग लेक्चर मिलेगा, साइबर लॉ का अलग मिलेगा, आईपीसी का अलग मिलेगा। ठीक, ये एक बात हुई। हम डिटेल सॉल्यूशन देंगे एक्सप्लेनिंग ऑल द ऑप्शंस। मोस्टली पीवाईक्यूज़ में क्या होता है, ऑल्दो आई डिड नॉट डू दैट देयर, बट कुछ सब्जेक्ट्स में किया है मैंने ऐसा, कुछ में टाइम देके बहुत डिटेल में भी समझाया है। क्या होता है ना कि हम आपको बताते हैं आंसर बी है, उस केस में क्या हुआ था और आगे बढ़ जाते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। चारों ऑप्शन में जो केसेस थे हम उन्हें डिटेल में समझेंगे, उनको अच्छे से पढ़ेंगे। सो दिस इज़ लाइक अ लेक्चर ऑन इम्पोर्टेंट केस लॉज़ ऑफ दैट सब्जेक्ट टॉपिक वाइज़, ठीक है? सारे लैंडमार्क केसेस आपके लिए कवर हो जाएँगे, तो ट्रस्ट मी ये उनके लिए भी हेल्पफुल है जो नेट दे रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें केस लॉज़ पूछे जाते हो, ओके? एंड दिस विल बी अ क्विक रिविजन ऑफ ऑल केस लॉ पीवाईक्यूज। बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बच्चों का लॉ का बेस स्ट्रांग होता है, या वो पहले पीवाईक्यूज कर चुके थे, या उन्होंने लास्ट टाइम एआईबी के लिए बहुत अच्छी तैयारी की थी बट कुछ एक नंबर से रह गए, तो वो सब कुछ दोबारा शायद नहीं रिवाइज करना चाहते। वो उन 8-10 पार्ट की सीरीज को पूरा नहीं लगाना चाहते फैमिली लॉ के लिए। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि ज़रा-सा मेरे लिए कोई ये सिर्फ़ केस लॉज़ अलग से मुझे रिवाइज़ करवा दे। मैं आपको वही करवा रही हूँ। ऑप्शन दे रही हूँ, आपका काम आसान कर रही हूँ। आपको सारे पीवाईक्यूज़ करने हैं, आपके पास एक प्लेलिस्ट है। आपको बेयर एक्ट रिवाइज़ करनी है, उसके लिए प्लेलिस्ट है। आपको सिर्फ़ केस लॉज़ रिवाइज़ करने हैं, उसके लिए अब हम काम करेंगे। ठीक है? और ये टोटली एग्ज़ाम सेंट्रिक होगी, कोई आएँ-बाएँ, दाएँ की बातें नहीं होंगी। नो नॉनसेंस, नो ड्रामा। सीधे मुद्दे की बात करेंगे। आपका टाइम भी इम्पोर्टेंट है और मेरा भी। ठीक है? दिस वुड बी अ नो नॉनसेंस सीरीज। कुछ वो नहीं कि बहुत लाइव सेशन आके, कई बार लगता है कर सकती हूँ, मेरे लिए भी आसान हो जाता है, एडिटिंग का टाइम बचता है, बहुत चीज़ों का टाइम बच जाता है, बट वो लाइव आके 1 घंटे में 5 बातें करके जाना मेरे बस की नहीं है। मैं आपके टाइम की भी बहुत वैल्यू करती हूँ और अपने टाइम की भी। एज अ स्टूडेंट जो मैं चाहती थी मेरे लिए कंटेंट अवेलेबल हो, मैं वही बनाती हूँ कि आपको टू द पॉइंट बात मिले। जितना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए उतना ही, फालतू का टाइम पास नहीं करने बैठे हैं यहाँ पे कि 6 घंटे हम मैराथन चलाएं। मतलब ठीक है, कभी ज़रूरी हो तो मैं ऐसा नहीं किसी को ख़राब कह रही हूँ, बट जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वहाँ मुझे उसका कोई लॉजिक नहीं लगता। दिस इज़ व्हाट द सीरीज़ इज़ गोइंग टू लुक लाइक। देखो, कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसमें आपको कुछ टॉपिक्स हाइलाइटेड दिख रहे हैं। इनसे आज तक केस लॉ नहीं आए हैं, जैसे कंपनी लॉ हो गया, मोटर व्हीकल है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ प्रॉपर्टी, नेगोशिएबल, लैंड एक्विजिशन एंड आईपीआर, इनसे नहीं आए हैं। सबसे ज़्यादा किससे आते हैं ये भी बता देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नंबर 1, फैमिली लॉ से आते हैं, पीआईएल से आते हैं। पीआईएल में कोई बैराक नहीं होती, मोर और लेस पीआईएल और कॉन्स्टिट्यूशनल ना बहुत जुड़े-जुड़े से टॉपिक हैं, ठीक है? बाकी सबसे भी आते हैं। ये एडवोकेट्स एक्ट से रिलेटेड पीआईएल बहुत आता है, सॉरी केस लॉ बहुत आते हैं। एनवायरनमेंट से तो केस लॉ ही भरे हुए हैं ज़्यादातर इसमें, ठीक है? लेबर में भी आए हैं, आईपीसी, सीआरपीसी इन सब में आए हैं, एविडेंस में भी आए हैं, ठीक है? इनको हम सेपरेटली, सेपरेट लेक्चर्स में, हर टॉपिक के लिए अलग लेक्चर है। फैमिली, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, एनवायरमेंटल, साइबर, पीआईएल, लेबर,
एडवोकेट्स एक्ट, टॉर्ट, टॉर्ट तो पूरा अगेन नो बेयर एक्ट वाला सब्जेक्ट है, एंड सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, टैक्सेशन, एविडेंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्बिट्रेशन। देखो किसी से एक सवाल आया होगा, किसी से 15-20 आए होंगे। जैसे मैं आपको अभी बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर में 25-30 सवाल होंगे, तो हो सकता है वो 2 पार्ट में आए, हो सकता है एक ही में लंबा लेक्चर आए। कुछ होंगे जिनमें 2 से 3 क्वेश्चन ही आए होंगे आज तक 10 सालों में, पर हम उन्हें सेपरेटली ही कवर करेंगे ताकि आगे जब भी एग्जाम हो हम उस प्लेलिस्ट को अपडेट भी करते रहें, ठीक है। ऑल्सो ये आपको हेल्प करता है कि अगर आप मान लो 5-6 महीने प्रॉपरली दे के तैयारी करना चाहते हो, ये लास्ट में भी कर रहे हो और आपकी स्पीड अच्छी है ना, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना मैं पर्सनली हमेशा प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं करेंटली सारा कंटेंट अपना सब्जेक्ट वाइज रख रही हूँ। हर स्टूडेंट के लिए आसान होगा। आप जाएंगे चैनल पे, आपने पीवाईक्यू लगाए, मान लो फैमिली लॉ के, ठीक है, सारे 10 साल 12 साल के आपने क्वेश्चंस लगा लिए, आप गए आपने पीवाई बेयर एक्ट रिवाइज किया फैमिली का, ठीक है, तो आपका बेयर एक्ट फैमिली का रिवाइज हो गया, पीवाईक्यू रिवाइज हो गए, और केस लॉ जो फैमिली लॉ से आज तक आए हैं स्पेसिफिकली आपको अगर वो रिवाइज करना है आपने वो भी कर लिया। आप ये सब करोगे, 8 क्वेश्चन आते हैं, आप डेड श्योर हो कि मैं ये 8 क्वेश्चन की पूरी तैयारी करके जा रहा हूँ, हाफ हार्टेड नहीं। कई बार क्या होता है, हमने कोई चीज थोड़ी मोड़ी पढ़ी है, 5 साल के पेपर लगाए हैं, पर अब डर लग रहा है पिछले 5 साल वालों का क्या होगा। यहाँ पे वो रिस्क ही नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन का बैराक रिवाइज कीजिए, आप उसके पीवाईक्यू लगाइए और आप केस लॉस कर लीजिए। आप श्योर होके जा रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से इन 10 नंबरों की पूरी तैयारी करके जा रहा हूँ। अब एग्जाम में कुछ बाउंसरी हो जाए तो वो तो फिर किसी के भी हाथ में नहीं है। आज ही यूपीएससी का पेपर हुआ है, देख लो, किसी के हाथ में नहीं होता कि आप क्या करोगे, पर आप अपनी अच्छी तैयारी करके जाओ, ठीक है। और बार वाले इतना परेशान नहीं करते हैं, दे वांट यू टू पास, बट हाँ वो ये नहीं चाहते कि स्तर इतना गिर जाए कि कोई भी अगर पास हो जा रहा है। 45% नंबर आपको पासिंग के लिए चाहिए। मैं भी हमेशा बोलती हूँ 80+ का टारगेट करो। 5-7 सवाल वो लोग खुद खा जाते हैं, ठीक है। पेपर ही 90-91 क्वेश्चंस का होता है, कुछ गलतियां आप करोगे, कुछ एरर ओएमआर में हो जाती है आपसे, सब मिला जुला के मेरा हमेशा कहना है 80+ का टारगेट करो। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्पेशली 15-20 दिनों में, आखिर के मैंने कल अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर देख लेना। एंड इस सीरीज को जरूर फॉलो करना, आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू, चाहे आप 6 महीने देकर तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आखिरी के 15 दिन में कर रहे हो, या फिर आप प्रॉपर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप नेट का एग्जाम दे रहे हो, ये वहां भी आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो। सो दिस इज द अनाउंसमेंट, दिस वाज द सीरीज दैट आई हैड टू अनाउंस। 1 से 2 दिन में इसके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। जो मेंबर है हमारे चैनल के लिए उनको ये पहले एक्सेसिबल होंगे, जो मेंबर्स नहीं है उनको 1-2 दिन बाद होंगे, बिकॉज ठीक है यार, कोई मेंबरशिप ले रहा है तो उसको कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए, ओके। तो जो मेंबर्स हैं उनको पहले एक्सेस मिल जाएगा, उनको मैं 1-on-1 बहुत मेंटोरशिप भी दे रही हूँ। तो अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो आप मुझे 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए स्पेसिफिकली मैं शॉर्ट्स क्रिएट कर सकती हूँ, कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ, विच विल बी एक्सक्लूसिव फॉर यू, आपके डाउट्स को एड्रेस करते हुए। इट इज लाइक अ मेंटोरशिप। अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेते हो देन इट इज लाइक अ प्योर मेंटोरशिप, ठीक है, कि मैं 1-on-1 आपको पूरा गाइड करूंगी इस जर्नी में। अब आप 15 दिन पहले लोगे तो भी मैं आपका उतना ही साथ दूंगी, 6 महीने पहले लोगे तो भी, दैट्स अप टू यू, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। बट उसके बिना भी वो बताना मेरा काम है, तो मैं बता रही हूँ। अदरवाइज उसके बिना चैनल पे सब कुछ फ्री है, सब कुछ अवेलेबल है, मैं भी टेलीग्राम पे अवेलेबल हूँ। कोई डाउट हो बिंदास कमेंट में पूछ सकते हो। इस वीडियो के भी कमेंट में आप बता सकते हो आप इस सीरीज को लेके एक्साइटेड हो कि नहीं, क्या चाहते हो, कौन से सब्जेक्ट पहले चाह रहे हो पहले कवर हो जाए, कौन से बाद में हो, एक्सेट्रा। वट एवर यू वॉन्ट टू से, वट एवर डाउट्स यू हैव, कमेंट करना, आई विल कम अप विद द सॉल्यूशंस, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, 1-2 हफ्ते हैं, बिल्कुल जम के मेहनत करो, एंड जब भी एग्जाम दे रहे हो पूरे दिल से देना, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।